आप सबका अपने ही चैनल में। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट आ रहा है कि सर अभी बीएससी नर्सिंग का पेपर हो रहा है, पेपर के बाद में सबको एडमिशन लेना ही है, हो जाएगा एडमिशन, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है और किन डॉक्यूमेंट के बिना अपन को फायदा नहीं हो सकता। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जीरो फीस हो गई और कास्ट के बेनिफिट हो गए और सीट के बेनिफिट हो गए। तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन से बेनिफिट है जो अपन ले सकते हैं। तो इन सारे जो आपके सवाल है, इनका जो हल है वो निकालने के लिए अपन के साथ आज जुड़े प्रवीण सर, अपने दोस्त है। तो इसका जो हल है, सब सवालों के जो जवाब है वो देंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ प्रवीण सर का अपने चैनल में। वो बता देंगे अपन को कि कौन से डॉक्यूमेंट और बेनिफिट्स मिलेंगे। विशाल भाई, तूने जो डाउट पूछा है ना, वो डाउट बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ जाता है। जैसे कि खास करके जब 3 साल पहले मैंने भी अप्लाई किया था काउंसलिंग के लिए ना, तो ये डाउट मेरे मन के अंदर भी था कि अगर मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हो गए तो क्या मुझे सच में कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब सीट मिलने के लिए होता है ये तो आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे कि फीस के लिए होता है, जैसे कि अगर मुझे अलॉटमेंट हो जाएगा तो स्टार्टिंग से मेरे से कैटेगरी का ही फीस लिया जाएगा या फिर जनरल कैटेगरी का लिया जाएगा। तो तूने एकदम सही डाउट पूछा है। तो देखो, डाउट का आंसर देने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट नहीं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट होगा तो आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले जो बच्चे SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, तो उनके लिए कोई भी इनकम का रूल नहीं है। यानी कि आपके पास SC कैटेगरी का कास्ट होगा, उसका महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल होगा और साथ ही साथ आपके पास कास्ट वैलिडिटी होगा ना, तो ये 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका पूरा का पूरा 100% फीस जो है ना गवर्नमेंट पे करेगी। चाहे आपका ट्यूशन का फीस हो, चाहे आपका डेवलपमेंट फीस का हो, कोई भी फीस हो, आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। बस अदर फीस होती है जैसे कि जिम का वगैरह, तो वही थोड़ा बहुत फीस आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चे अदर कैटेगरी के होते हैं जैसे कि फीजे, NTB, NTC, NTD वाले या फिर OBC वाले ना, तो इनके पास NCL होना चाहिए। यानी कि आपका इनकम जो है ना 8 लाख से कम होना चाहिए पुराने रूल के हिसाब से। अगर 2025 के अंदर रूल चेंज हो जाता है तो बात अलग रहेगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। तो आपको क्या करना है, अपना इनकम लेस देन बनाना है। NCL आपके पास होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए और महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल होना चाहिए। ये अगर आपके पास होते हैं तो जितनी भी गर्ल स्टूडेंट है OBC कैटेगरी की, तो उनको 100% फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। यानी कि आपको बस डेवलपमेंट फीस ही कॉलेज का पे करना होता है, बाकी कोई फीस नहीं पे करनी होती है। और जो बच्चे फीजे, NTB, NTC, NTD वाले होते हैं ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के लिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट फीस ही पे करना होता है, अदर फीस नहीं पे करनी होती है। अगर कोई OBC कैटेगरी का बच्चा है जो कि मेल स्टूडेंट है, तो उसको आधा फीस गवर्नमेंट पे करती है, आधा आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया बेनिफिट आपके लिए यहाँ पर लागू हो जाता है। और ये BSc नर्सिंग के लिए नहीं, बाकी अदर जो मेडिकल कोर्स है ना, उनके लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, देन EBC EWS वाले जो लोग होते हैं ना, उनको सिर्फ OBC कैटेगरी की तरह होता है। जैसे कि फीमेल स्टूडेंट है तो आपको जस्ट डेवलपमेंट फीस देनी है, बाकी फीस गवर्नमेंट पे करेगा। इनकम आपका लेस देन 8 लाख होना चाहिए। अगर मेल स्टूडेंट है तो आधा फीस गवर्नमेंट पे करेगा, आधा आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो ओपन कैटेगरी के लोग होते हैं ना, जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल छोड़ के बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उनको जितना भी 1.5 लाख 2 लाख जितना भी फीस होगा ना BSc नर्सिंग के लिए, मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होता है। आपको एवरेज फीस देखने को मिल जाएगा 1 लाख से लेकर 1,10,000 के बीच में, या फिर 70-80,000 के बीच में भी बहुत सारे कॉलेज है, तो उतना फीस आपको हर साल पे करना पड़ेगा। तो ये होगा आपको बेनिफिट के लिए, जो कि फीस आपका बचा रहा है। देन उसके बाद आपको सीट के लिए होता है, जैसे कि हर कॉलेज के अंदर जैसे कि OBC कैटेगरी होगी, EWS होगी, PJ होगी, NT होगी, NTB, NTC होगी ना, तो इनके लिए कुछ % सीट वैकेंट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं, अगर 100 सीट का इंटेक कैपेसिटी है तो EWS के लिए 10 सीट होते हैं, या फिर नया रिजर्वेशन ACBC मिला है ना, तो उनके लिए भी 10 सीट वैकेंट होते हैं। तो टाइप का आपको सीट अलॉटमेंट के लिए भी कास्ट एंड कास्ट वैलिडिटी का डोमासाइल का 100% बेनिफिट मिल जाता है। और डोमासाइल का और एक फायदा आपको मिल जाएगा कि महाराष्ट्र स्टेट के लोग ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे नहीं ले सकते हैं। देखो, अभी अगर बात करें कि आपके पास 100% कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सबसे पहले आपके पास फीस बेनिफिट, सीट बेनिफिट के लिए आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 12th क्लास का लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए, आपके पास NCL वाला होना चाहिए। ये कि जो मेजर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है ना, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे तभी आपको एडमिशन के अंदर सीट एंड फीस का बेनिफिट दिया जाएगा। बाकी जो लोकल डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका CET एग्जाम का एडमिट कार्ड लगेगा, उसके बाद आपको CET एग्जाम का रिजल्ट लगेगा। उसके बाद जब काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करोगे ना, तो आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके बाद जब आप कैप राउंड में जाओगे, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे का जो 12th क्लास है ना 2 साल पहले हुआ था और
इस साल अगर वो एग्जाम देने जा रहा है ना, तो आपके पास गैप एफिडेविट भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो होगा तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आगे चल के जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तब महाडीबीटी के ऊपर अगर आपने 10वीं 12वीं में फॉर्म फिल किया था स्कॉलरशिप का, तो उसका आईडी पासवर्ड भी आपके पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक खास बात यह है कि आपने जो मेल आईडी या मोबाइल नंबर अभी यूज किया था ना, यही आपका काउंसलिंग के टाइम यूज हो जाएगा। एग्जाम फॉर्म फिल करते समय जो यूज किया था ना, वही काउंसलिंग के टाइम भी आपको यूजफुल हो जाएगा। साथ ही साथ जो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपने अभी बनाए थे ना, वो भी आपको लास्ट में लागू हो जाएगा, यानी एडमिशन होने तक आपके पास वही डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी होता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अदर कोई डॉक्यूमेंट आपको वैसे खास करके बनाने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को ट्राई कर रहे हो, जैसे कि कोई फिजिकल हैंडीकैप है, तो आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, या फिर कोई ऑर्फन बच्चा है तो आपके पास ऑर्फन वाला भी होना चाहिए, या फिर अगर कोई डिफेंस में आता है, डिफेंस 1 डिफेंस 2 में, तो उसके खास करके डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। या फिर कोई अगर हिली एरिया में आ रहा है तो आपके पास एक हिली एरिया का सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपके पास बनाया हुआ चाहिए, ताकि आपको कम स्कोर के ऊपर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हो, वो वाला डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है, तो देन आपको जस्ट नॉर्मल, मतलब आपने एकदम 40-41 भी परसेंटाइल कर दिया ना, तो भी आपको जीएमसी मुंबई, बीजे गवर्नमेंट कॉलेज, इस तरह के कॉलेज भी मिल सकते हैं। या फिर अगर डिफेंस 1 डिफेंस 2 का सीट वैकेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आपको बहुत ज्यादा कम स्कोर के ऊपर भी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। तो देखो, जो भी एक आपका डाउट था बेनिफिट को लेकर, डॉक्यूमेंट के लेकर, तो मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। जाते समय मैं विशाल भाई का धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने डाउट पूछा और मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपके साथ दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम आपको उसके रिगार्डिंग भी पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। और आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।